जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। क्या वाकई में रावण जो है वो जानबूझकर कोई मूर्खता कर रहा था, या जानबूझकर रावण ने कुछ ऐसी चीजें की जिसके द्वारा उसे प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त हो। सबको बहुत प्यारी प्यारी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और शिव शक्तोहम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को जब बेल आइकन प्रेस करके आप शेयर करते हैं तो जो भी वीडियो लेटेस्ट बनाई जाती है बहुत ही आसानी से सबसे पहले आपके पास आ जाती है, और आपको एक मैसेज ज़रूर रिसीव होता है कि एक नया वीडियो आया है। और मेरे तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को शायद ये होता भी होगा कि रोज़ ही कोई ना कोई पॉपअप आ रहा है, रोज़ ही कोई ना कोई वीडियो बनी जा रही है, तो क्या हो रहा है। पर मेरी कोशिश ये होती है कि नित्य प्रति कुछ ना कुछ जो है वो करते रहिए। कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है वो होती रहनी चाहिए, नई से नई, अलग से अलग, अलग अलग विचारों पे, ताकि धीरे धीरे करके रोज़ चाहे थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान मिले। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना दीजिए कि 2-4 घंटों का वीडियो बना दिया, कहीं बैठे हैं कीर्तन में, और थोड़ा ही वीडियो हो, चाहे 15-20 मिनट से कम भी हो जाए, ज़्यादा हो, थोड़ा सा कई बार ज़्यादा हो जाता है। कई बार ज्ञान की चर्चा ही कुछ ऐसी होती है कि फिर ध्यान ही नहीं रहता समय का कि समय कहाँ निकल गया। क्योंकि जैसे जैसे और आगे चर्चा बढ़ती रहती है तो और मन करता है कि और चर्चा की जाए। ये तथ्य भी छूट गया। कई बार तो ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं कि वो छूट ही जाते हैं समय के भाव की वजह से। बट कोशिश ये होती है कि कम समय में अच्छी जो जानकारी है वो आप तक लाई जाए। जैसे कि आज एक टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि, और आज प्रमाण के साथ बात करूंगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब श्रीलंका में तो रावण को आज भी पूजा जाता है, क्योंकि रावण ने वहाँ पे कहते हैं कि ऐसे भी अपनी कुछ सेवाएं दी अपनी प्रजा के लिए कि आज भी जो प्रजा है लंका की, वो लंकापति रावण को उसी रूप में याद करती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रावण ने ऐसे ऐसे औषधीय ज्ञान दिए अपनी प्रजा को, ऐसी ऐसी जिसको हम कहते हैं कि फैसिलिटीज़ थी उस समय, कि वहाँ की प्रजा बहुत सुखी थी। बाहर जरूर रावण जी जा कर के जरूर कौतूहल मचा देते थे। आज उसके राज्य में चले गए, वहाँ पे किसी को उठा के ले आए, आज उसके राज्य में चले गए, राज्य को जीत लिया। लेकिन जो उनकी प्रजा थी स्वयं की लंका की, उसके बारे में यही कहा जाता है कि प्रजा बहुत सुखी थी रावण के राज्य में वहाँ पे, क्योंकि उनके लिए हर एक व्यवस्था वहाँ पे रावण ने की हुई थी। सुंदर वाटिकाएं, सुंदर शहर, सुंदर किला, अच्छा नगर। उस समय पे त्रेता के युग की बात है। आज के युग में तो राजा तो उल्टे ही तरफ चल पड़े हैं। पहले के राजा देने की कोशिश करते हैं अपनी प्रजा को और अपना बलिदान देते थे, सर्वस्व वार देते थे। और आजकल तो उल्टा हो रहा है कि बलिदान ले लो, कली काल है। तो आज मैं उस प्रमाण के साथ बात करूंगा जो शायद उन लोगों को गलत साबित कर देगी जो भर भर के बाल्टियों में कई बार रावण को गालियां देते हैं कि रावण तो अधर्मी था, रावण नीच था। बहुत सारे कथावाचक अपनी कथाओं में बोलते हुए मिलते हैं। रावण ने एक कुकर्म किया, जरूर किया। महाशंकर जी ने भी जरूर टोका था कि जब रावण जो है वो सीता माता का हरण करके ला रहा था, तो कहीं ना कहीं एक संवाद जरूर आता है कि श्री रामचंद्र मानस को भी अगर आप पढ़िएगा तो माँ पार्वती ने कहा था शंकर जी से कि आप रोकते क्यों नहीं हैं रावण को, और आपका भक्त है। तो शंकर जी ने जवाब दिया था कि अब इसे क्या रोका जाए, इसने तो वो घृणित कार्य किया है कि अब तो कुछ कहने से भी कोई लाभ नहीं। तो कौन सा घृणित कार्य किया था? तो शंकर जी ने कहा कि इसने यति का रूप बना करके, यति होते हैं ना संत सन्यासी, जो दूसरी स्त्रियों को मां स्वरूप समझते हैं, सिर्फ अपनी साधनाओं में रत रहते हैं, कहीं कहीं एक समय ही भोजन करते हैं, पूरा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसने एक, क्योंकि जब रावण माँ सीता का
हरण करने के लिए गया था, तो एक भिक्षु का, एक यति का रूप बना करके माँ सीता की कुटिया के पास गया था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने पहले ही लक्ष्मण रेखा खींची थी माँ की कुटिया के पास में, क्योंकि माँ ने कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि जब रामचंद्र जी स्वर्ण मृग के पीछे उसको पकड़ने के लिए पीछे गए और लक्ष्मण को छोड़ के गए कि आप अपनी माँ सीता का ख्याल रखना, तो माँ सीता ने कालवश कुछ ऐसे वचन कहे कि फिर लक्ष्मण जी वहाँ से लक्ष्मण रेखा को माँ की सुरक्षा करके वहाँ से चले गए, क्योंकि लक्ष्मण स्वयं एक यति थे। यति कैसे? क्योंकि अपनी पत्नी से दूर रहे, विवाह जरूर हो गया था, लेकिन अभी भी वो एक जैसे ब्रह्मचारियों का जीवन था उसे जी रहे थे, और सोए ही नहीं थे कई वर्षों तक। इसीलिए तो बाद में मेघनाथ को मारने के लिए जो वरदान मांगा गया था, उसकी पूर्ति लक्ष्मण जी ने अपने जीवन काल के द्वारा दी, कि सोए ही नहीं कई सालों तक, भगवान राम जी की माँ सीता की सेवा में लगे रहे। तो जब वो लक्ष्मण रेखा खींच करके चले गए थे, तो रावण वहाँ पर, अब पता था कि उसको लांग नहीं सकता लक्ष्मण रेखा को, तो रावण ने फिर एक भिक्षुक का, एक सन्यासी का रूप बनाया था, जिसको बना करके फिर वो माँ सीता के पास गए। फिर लक्ष्मण रेखा के बाहर से कहा भिक्षाम देही, माँ आई देने के लिए भिक्षा, तो कहा कि जी हम तो जोगी हैं, यति हैं, हम घर की सीमा के कार के अंदर आकर के भिक्षा नहीं लेते, आपको बाहर आकर देनी पड़ेगी। तो बहुत सारे कहते हैं कि फिर माँ सीता ने भी संवाद किया। वाल्मीकि रामायण में इसका थोड़ा एक ज़्यादा वर्णन जो है वो अच्छी तरह से मिलता है, क्योंकि श्री रामचंद्र मानस में उतना नहीं है। उतना ही है कि रावण आया, यति का रूप धारण किया और माँ का हरण करके ले गया। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत ही सुंदर एक डिटेल चित्रण जो है वो आपको मिलेगा। तो फिर रावण ने, कहते हैं कि फिर माँ से कहा कि हम तो अंदर की भिक्षा लेंगे नहीं, ठीक है हम जा रहे हैं, आपके पूरे कुल को हम शराब दे देंगे। तो फिर अब माँ तो माँ जगदम्बा है, लीलावश फिर माँ ने भी वो लक्ष्मण रेखा को पार किया। तब रावण ने अपना असली रूप दिखा करके माँ सीता को फिर अपने पुष्पक विमान में सवार करके फिर लेकर के गया। लेकिन क्या रावण ने ये सब कुछ मूर्खतावश किया? क्या रावण एक दुर्बुद्धि था? आज इसका भी प्रमाण आपको दूंगा, जो श्री रामचरितमानस में भी मिलता है, कि क्यों रावण ने श्री रामचंद्र जी से वैर लिया, क्यों रावण ने माँ सीता का हरण किया प्रमाण के साथ। और वो लोग भी जरूर देखें जो रावण को कहते हैं जी रावण जैसा तो मूर्ख ही कोई नहीं था। बड़ी बड़ी कथावाचक जो बैठे हैं अपनी कथाओं में बोल रहे हैं, ठीक है भैया, घृणित कार्य जरूर है, लेकिन उसके पीछे का तथ्य क्या था वो भी आज हम जरूर डिस्कस करेंगे। कि रावण जैसा विद्वान, 18 पुराण और 4 वेदों का ज्ञाता, क्यों ऐसा कार्य करने पे राजी हुआ। तो कहते हैं कि जब वन में जब वनवास हुआ श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, माँ सीता को, श्री रामचरितमानस के हिसाब से बता रहा हूँ, तो फिर खर दूषण त्रिशिरा का जब वध कर दिया श्री रामचंद्र जी ने, क्योंकि शूर्पणखा पहले गई थी, और जब श्री रामचंद्र जी ने मना कर दिया तो फिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के कान और नाक को काट दिया था, और वही रूप लेकर के फिर शूर्पणखा जो है रावण के दरबार में गई थी। उधर खर दूषण त्रिशिरा के साथ जो है श्री रामचंद्र जी का युद्ध हुआ था, तो उनको रामचंद्र जी ने बहुत ही सहजता से मार दिया था। तो जब शूर्पणखा जो है वो रावण के दरबार में पहुंची, तो अपने भाई के सामने उसने कहा कि रावण आप तो बैठे हैं आराम से, शत्रु आपको मारने के लिए आ चुका है, हमारे राक्षस जाति का संहार करने के लिए 2 सिंह रूपी पुरुष जो है वो वन में आ चुके हैं, और आप आराम से अपने दरबार में बैठे हैं, सेवा का आनंद ले रहे हैं। तो फिर जब रावण ने पूरा वृतांत जाना और शूर्पणखा ने बता दिया कि उन्होंने खर दूषण त्रिशिरा का भी वध कर दिया, तब कहते हैं कि मैं यहीं पे वो बात थोड़ा सा चाहूँगा कि जो लोग नहीं, जिनको पता है, वो फोकस करें यहाँ पर, कि श्री रामचरितमानस में भी इसका वर्णन आता है कि तब रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को ढांढस बधाया कि आप जाओ, मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन कहते हैं कि यहीं से वो चीज़ फोकस करने वाली, कि जब रावण अपने महल को जा रहा था, तो रावण ने ये विचार किया
कि जिसने खर दूषण त्रिशिरा को मार दिया, जो कि मेरे समान ही महान बलशाली राक्षस थे, तो ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। ऐसा लिखा गया रामचरितमानस में, चौपाई में भी इसका वर्णन आता है। और यदि क्या प्रभु ने ही साक्षात रूप लिया है, तो फिर मैं प्रभु के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरी इस तामस देह से भजन नहीं होगा। और जब प्रभु के हाथों में मारा जाऊंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा रावण ने, आप श्री रामचरितमानस में इस चीज को चौपाई में पढ़ सकते हैं। और रावण ने फिर दूसरा संवाद ये कहा कि यदि ये इतना बलशाली कोई पुरुष होंगे तो फिर उनकी स्त्री को मैं हर लाऊंगा। अब पहले में तो रावण ने ये मान लिया ना कि प्रभु अवतार लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रावण भी 18 पुराण 4 वेदों को ज्ञाता था, ज्योतिषाचार्य रावण भी था, तो कहीं ना कहीं उसे भी ये पता था कि प्रभु का अवतार होने वाला है ना। और हुआ भी वही। तो रावण ने पहले विचार कर लिया था कि मैं प्रभु के साथ जब युद्ध करूंगा, रण में मारा जाऊंगा, तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यही था कि रावण ने वो जो माँ सीता का हरण किया, रावण ने वो श्री हरि नारायण रूपी श्री रामचंद्र जी से बैर लेने के लिए किया, कि फिर युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र जी लंका आएंगे और फिर मेरा वध करेंगे, तो मेरी इस तामस देह से छुटकारा मिलेगा। अब कौन थे? रावण और जो विभीषण जी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब रखेंगे चैनल को तो फिर वो जो एक विचार है उसके बारे में बताया जाएगा कि कौन थे, किस श्राप के वश जो है वो रावण और विभीषण ने जन्म लिया था। तो वो फिर जब चैनल को सब्सक्राइब रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे और फिर उसके बारे में बाद में फिर अगली वीडियो में बात होगी। और यही वो कारण है कि किस कारण से श्री रामचंद्र जी को अवतार लेना पड़ा, किस कारण से खर दूषण त्रिशिरा का वध किया गया। फिर जो जैसा कि रावण ने विचार किया था, उसके बाद में फिर वो चीज़ क्यों हुई, तो अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि कौन थे रावण और कुंभकर्ण, क्यों उनको रावण और कुंभकर्ण का जन्म मिला। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पर आज बात करें सिर्फ कि सब कुछ जानते हुए भी रावण ने एक इस भाव से प्रभु के साथ वैर लिया कि मेरी तामस देह से मैं कोई भी पूजा पाठ, कोई जप तप, क्योंकि ये सब कुछ जो है वो सिर्फ रावण एक साधना जो करता था शंकर जी की, वो ज़्यादातर हठ योग की साधनाएं थी कि अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए और हर किसी को जीत लेने के लिए, क्योंकि शंकर जी की कृपा से ही रावण हर जगह अजय रहता था और ये पता था। लेकिन जो मुक्ति मिलेगी, अब स्वयं शंकर जी अपने भक्त, चाहे वो किसी भी भाव से शंकर जी की आराधना कर रहा हो, उसका वध स्वयं ईष्ट कभी भी, चाहे आप कोई राक्षस हैं, किन्नर हैं, देव हैं, नाग हैं, जब आप किसी भी इष्ट देवी देवता की साधना करते हैं तो वो कभी खुद आपका वध नहीं कर पाते। तो इसीलिए तो त्रिदेवों की श्रृंखला है ना, कि कुछ चीज़ें ब्रह्मदेव के द्वारा होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो भगवान विष्णु के द्वारा होंगी और कुछ चीज़ें जो हैं भगवान शंकर के द्वारा होंगी। और ऐसे ही फिर क्रम बना हुआ है कि कुछ असुरों का संहार जो है वो भगवान विष्णु करेंगे और कुछ का संहार जो है भगवान शिव करेंगे, कुछ का संहार भगवान गणेश करेंगे, कुछ का संहार माँ जगदम्बा करेंगी। तो ऐसे ही क्रम बना हुआ है अलग अलग। तो कोई भी इष्ट अपने ही भक्त का अंत नहीं करता। शंकर जी का अनन्य भक्त रावण चाहे कितना ही गलत करता जा रहा था, पर किसी श्राप की वजह से, तभी तो मैंने कहा ना कि पूरी ज्ञान को पता होना चाहिए। अब कई आते हैं वो आज अधूरा बस देखा, रावण माता सीता को उठा के ले गया, या कहीं न किसी या कैसे कुछ फिल्में देख ली
तो आके बोलने लगे यार रावण तो बहुत मूर्ख था, उसके जैसा तो मूर्ख कोई था नहीं, ऐसा किया उसने, तभी उसको उसका वध हो गया, तभी उसका संहार हो गया, उसका पतन हो गया। अरे रावण का पतन नहीं हुआ। कहते हैं कि जिन्होंने उस ज्ञान को पढ़ा उनको ये पता है कि जब रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया तो रावण को उस स्थान में जगा दिया, रावण की सूक्ष्म आत्मा को, जो स्थान बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला था। अपने उदर में स्वयं भगवान नारायण ने, श्री राम रूपी नारायण ने अपने उदर में रावण के उस ज्योति स्वरूप पुंज को, जिसको आत्मा कहते हैं या सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और उसको वहां पे स्थान दिया। तो पतन कहां से हुआ? खाली वो संसार को दिखाने के लिए एक मर्यादित एक आदर्श स्थापित किया गया कि अगर आप मर्यादा को पार करेंगे तो चाहे आप रावण जैसे बलशाली होंगे तो आपकी भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन जीवन लीला है क्या? सिर्फ ये जो हार्ड मास का शरीर है, इसके होने तक लोग जीवन लीला मानते हैं, लेकिन इसके आगे के जन्म के बारे में विचार ही नहीं करते कि और भी सूक्ष्म जगत हैं इसके बाद, और भी लोक हैं इसके बाद, जहाँ पे आत्मा कई बार अपनी देह छोड़ने के बाद विचरण करती है। तो रावण ने वो गति पाई जो गति बड़े बड़े तपस्वियों को, साधुओं को, ऋषि मुनियों को पूरा पूरा जन्म तपस्या करने पर भी मिलती थी। और यही कारण था कि रावण ने अपनी बुद्धि के ज्ञान के अनुसार एक ऐसी व्यवस्था की रचना की कि प्रभु आएंगे और प्रभु के द्वारा मेरा युद्ध होगा, प्रभु मेरा संहार करेंगे और फिर मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब मोक्ष में भी कई अलग अलग जगहें हैं। एक है सिर्फ संसार से मुक्ति, और एक है सामीप्य मोक्ष होता है, एक कैवल्य मोक्ष होता है, कई सारी चीज़ें हैं, पद हैं उसके मोक्षों के भी अलग अलग। की एक ऐसा पद है जहाँ पे आप स्वयं प्रभु के साथ ही आपको साक्षात्कार होने का, एक होने का जब आपको मौका मिल जाता है, उनके समीप होने का मौका मिल जाता है, तो उसके जैसा जो मोक्ष है वो सबको प्राप्त नहीं होता। दिव्य कैवल्य पद जो है वो सबको प्राप्त नहीं होता। वो कोई खास होता है जिसपे जैसे अब शंकर जी की कृपा हो तो वो दिव्य कैवल्य पद को प्राप्त करता है। उस असली ऊपर जो एक रहस्यमय कैलाश है, एक कैलाश ऊपर है भगवान की पूरी, और एक नीचे है जो चाइना के बॉर्डर पे है। जो नीचे हैं वो भगवान रुद्र हैं, और जो ऊपर हैं वो भगवान निराकार शंकर। अभी ये चर्चा बहुत लंबी है, तभी तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि बहुत सारी वीडियोस, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं और एकदम वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तो जब चैनल आपके पास सब्सक्राइब रहता है तो एकदम आपको सबको हम लोग भी नहीं कर सकते ना कि एकदम कि सबको मैसेजेस भेजें। तो जब चैनल सब्सक्राइब रहता है तो आप लोग तो ज्ञानी हैं, आपको पता है कि फिर आपको मैसेज या पॉपअप आएगा, और मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि रोज ना कुछ तो आएगा ज़रूर मेल बॉक्स में। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि चर्चा वो करें जिससे लोगों का नज़रिया ठीक हो जाए। अब रावण जी के लिए लोगों का नज़रिया बहुत गलत है, कई लोगों का, कई कथावाचक तो पूरा ऐसा एक ठिकरा जैसा फोड़ दे रहे हैं ला जा करके कि रावण का तो पतन हो गया, पतन हो गया, पतन हो गया। लेकिन मेरे भाइयों, जो पूरा असली ज्ञान वो यही है कि रावण ने अंत में वो गति को प्राप्त किया जो बड़े बड़े तपस्वी अपनी देह का त्याग भी कर देते हैं समाधि में तो वो भी नहीं पा पाते, कि जहाँ स्वयं श्री हरि नारायण ने अपने उदर में रावण के उस आत्मस्वरूप ज्योतिपुंज को अपने उदर में स्थान दिया। ये है असली ज्ञान। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अधूरा ज्ञान खराब होता है। जब आप ज्ञान के बारे में रिसर्च करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, आप खाली बड़ा मंच लगा लिया, बड़े बड़े एसी लगा लिए, बड़े बड़े माइक लग गए, और वहाँ पे जो दिल आए वो वहाँ पे जाके तो। लेकिन बात वो होनी चाहिए जो शास्त्र विदित हो, जो पूरा ज्ञान हो, जो शुरू से जानता हो कि क्यों रावण ने जन्म लिया। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि शायद ये वार्तालाप आगे भी चलेगी कि कौन थे रावण और विभीषण, या कौन थे रावण और कुंभकर्ण, जिन्होंने जन्म लिया, लंकापुरी को बसाया, और फिर प्रभु राम जी से वैर करके फिर दिव्य मोक्ष पद को भी बाद में प्राप्त किया। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, ये जो एक अलग नज़रिया था वो आपके साथ मैंने साझा किया। कई लोगों का बहुत अलग अलग नज़रिया हो सकता है, और कईयों को तो पूरी बातों का ये पता ही नहीं कि जो लंका में जो गई थी वो असली माँ सीता थी ही नहीं।
पता था आपको? नहीं पता? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस पे भी एक डिटेल में चर्चा श्री रामचरितमानस के प्रमाण के साथ शायद मैं आगे लेके आऊँगा। जो बेचारे पूरी 3-3 घंटे की कथाएं पंडाल में जाके नहीं सुन सकते, उनके लिए कोशिश है कि यहीं छोटे छोटे वृत्तांत के रूप में इस चैनल पे जो आपका दिव्य प्रेम मिल रहा है आपके लिए, वो दिव्य ज्ञान लाया जाए। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिनको वीडियो नहीं अच्छा लगा होगा वो चाहे डिसलाइक करें, चाहे डिलीट कर दें, लेकिन कमेंट बॉक्स में जाकर के मर्यादा का ख्याल ज़रूर रखें और साफ सुथरी मर्यादित भाषा में ही कमेंट करें, क्योंकि बच्चे, छोटी छोटी कन्याएं, माताएं, बहनें कमेंट बॉक्स को पढ़ती हैं कई बार। तो अपने शब्दों का चयन जो है सोच समझ के कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी कोई बात तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारी यही शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।